नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणुका लिव विथ आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि है आरोग्य का लक्षण। क्या आप जानते हैं कि आप कितने स्वस्थ हैं या स्वस्थ नहीं हैं? ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमको अगर कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई भी कहीं पर शरीर में वेदना नहीं है, तो हम अपने आप को स्वस्थ समझ लेते हैं या हम एक अपने आप को सांत्वना देते रहते हैं कि हम स्वस्थ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्य काश्यप ने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से कि एक आम व्यक्ति जिसको समझ सके ऐसी स्वास्थ्य की आरोग्य की परिभाषा बताई है। तो आइए उस जो परिभाषा बताई है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में आपके तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अन्नाभिलाषा भुक्तस्य परिपाकः सुखेन च, मतलब कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें आपको रुचि होनी चाहिए। ऐसा होता है ना कि आपको मतलब बहुत अच्छे से खाना खाने का मन हो रहा है, आपको आनंद आ रहा है खाना खाने में, तो वो हो गया कि अन्नाभिलाषा। उसके बाद में आता है भुक्तस्य परिपाकः सुखेन च, मतलब कि जो खाया हुआ भोजन है उसका डाइजेशन बहुत अच्छे से हो, खाना खाने के बाद कोई हैवीनेस ना हो, कोई भारीपन ना हो, कहीं कोई दर्द ना हो, तो ये एक दूसरा लक्षण हो गया। उसके बाद में आते हैं सृष्ट वीणमूत्रवातत्वं च शरीरस्य च लाघवम, मतलब कि शरीर के जितने भी मल हैं उनका निष्कासन बहुत सुखपूर्वक शरीर से हो जाए, जैसे कि मूत्र हो गया, पुरुष हो गया, अपान वायु है मतलब कि फ्लैटस, इनका बिना किसी वेदना के, बिना किसी कष्ट के शरीर से निष्कासन हो जाए। और चौथा लक्षण है कि शरीर में लघुता हो, यानी कि हमारा शरीर, हमको हैवी फील नहीं होना चाहिए, हमको बहुत लाइट फील होना चाहिए, हमको हमारे शरीर में गुरुता का अनुभव नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात में आता है सुप्रसन्नेन्द्रियत्वं च सुख स्वप्न प्रबोधकम, मतलब कि इंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रियां बताई गई हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां, वो प्रसन्न हो। प्रसन्न का मतलब ये हो कि वो अपने कार्य, जो उनके कार्य बताए गए हैं, वो उनमें सम्यक रूप से प्रवृत्त हो। और उसके बाद में आता है कि सुख स्वप्न प्रबोधकम, मतलब कि सोने में और उठने में आपको किसी तरीके का कष्ट ना हो। मतलब आप जब सोएं तो आपको कुछ ही देर में बहुत अच्छे से नींद आ जाए, आप अपनी नींद अच्छे से लें, और सुबह उठने के समय में आप अच्छे से समय पर उठ जाएं, आपको किसी तरीके की गुरुता या आलस्य का अनुभव ना हो, तो वो हुआ आपका सुख स्वप्न प्रबोधकम। बल वर्णायुषा लाभ सौमनस्य समाग्निता, मतलब कि बल, वर्ण और आयु में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, मतलब कि बल यानी कि आपका स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति बढ़े। उसके बाद में आता है वर्ण, मतलब कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, चेहरे का जो कॉम्प्लेक्शन है, वो हमेशा बढ़ता रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी आयु में वृद्धि हो। उसके बाद में आता है सौमनस्य, मतलब कि आपका मन जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका मन जो है वो हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आता है कि जो आपकी अग्नि है, जाठराग्नि है, वो सम्यक होनी चाहिए। तो ये सब सिम्टम्स अगर आपके में हैं, ये लक्षण अगर आप अपने आप में चेक कर सकते हैं, आप में उपस्थित हैं, तो बिल्कुल आप स्वस्थ हैं। और अगर इससे अपोजिट सिम्टम है, मतलब कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है, ऐसा आप समझ सकते हैं। उसके पश्चात एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि इसमें से एक भी सिम्टम अगर आपको मिल गया तो आप अपने आप को स्वस्थ समझने लगे, ऐसा नहीं है। आपको इसमें से मैक्सिमम सिम्टम्स हैं, क्राइटेरिया आपके फुलफिल होने चाहिए, तभी आप अपने आप को स्वस्थ समझ सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को, आप स्वयं अपने घर में आप कितने स्वस्थ हैं या नहीं हैं, उसकी आप जांच या असेसमेंट आप खुद कर सकते हैं। तो इसी तरीके की वीडियोस और देखने के लिए, आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल लिव विथ आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने पर शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।